हाय एवरीवन, एक बार फिर से भारतवर्ष के सभी माननीय आदरणीय बड़े बुजुर्ग और अपने आदर्शों को कोटि कोटि नमन करते हैं और सत सत प्रणाम करते हैं। और इस नया साल 2023 का सभी भारतवर्ष के नागरिक और छात्र छात्रा और बड़े बुजुर्ग को बहुत सारी शुभकामना देते हैं और बहुत सारी बधाइयां देते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि भारतवर्ष के जितने सारे नागरिक के जितने सारे सदस्य हैं और जो भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं या छात्र छात्रा हैं, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, चाहे वो जेईई मेंस एस्पिरेंट हो, चाहे वो 12वीं कक्षा के बच्चे हों, चाहे वो 10वीं कक्षा के बच्चे हों, चाहे वो 12 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड के कोई भी स्टेट के बच्चे हों, वो अपना एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें खुद को और नए साल का सेलिब्रेशन एक दूसरे से दें। और जितना प्रकार के रंजिशें हैं, यानी एक बच्चा दूसरे बच्चा से, एक इंसान दूसरे इंसान से, एक आदमी दूसरे आदमी से यदि किसी प्रकार का रंजिश रखता है तो वो उस रंजिशों को भुला करके, उन मनमुटावों को भुला करके, उन रंजिशों को भुला करके एक दूसरे से गला मिले और नए साल का मुबारकबाद दें। और भारतवर्ष के जितने सारे छात्र छात्रा हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करें और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हम लोग जैसे शिक्षकों का योगदान आप लोग के सामने हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो बाबू, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको शुभकामना दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने माँ बाप को शुभकामना दीजिए। पहले अपने वालिद वालिदा को शुभकामना दीजिए, क्योंकि वही वालिद वालिदा आपको स्टूडेंट नहीं मानते हैं बल्कि वो अपने लाइफ का एक हिस्सा भी मानते हैं और साथ साथ आपको अपना उम्मीद भी मानते हैं। खास करके उन नीट एस्पिरेंटों को और उन जेईई मेंस एस्पिरेंटों को और खास करके उन 12वीं कक्षा के बोर्डों को और 10वीं कक्षा के बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं यह मशवरा देता हूं बेटा, यह एक संदेश देता हूं, यह एक मैसेज देता हूं कि आप सबसे पहले किसी और को मुबारकबाद दीजिए या ना दीजिए, सबसे पहले आप अपने वालिद वालिदा को मुबारकबाद दीजिए नए साल का। और साथ साथ उसके बाद से सेलिब्रेशन जो है नए साल का अपने माँ बाप से, अपने वालिद वालिदा से सबसे पहले सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि एक वही शख्सियत है जो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बट आपकी सफलता के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो अपने शौक को कुर्बान कर देते हैं, वो अपने नींद को कुर्बान कर देते हैं और साथ साथ वो अपने हर एक ख्वाहिशात और हर एक ख्वाहिश को वो कुर्बान कर देते हैं और तब जा करके आपकी परवरिश होती है। तो आप सबसे बाबू रिक्वेस्ट है कि उन माँ बापों को आप चीट ना करें और सबसे पहले 2022 को अलविदा कीजिए और 2023 के नए शुभ के साथ, नए जुनून के साथ, नए सकारात्मक सोच के साथ, नए ऊर्जा के साथ उठिए और अपने माँ बाप के चरणों में जा करके गिर जाइए, अपने वालिद वालिदा के चरणों में जा करके गिर जाइए और 2023 का जो 9 साल है, नया साल है, इसका सेलिब्रेशन आप सबसे पहले अपने माँ बाप को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये वही शख्सियत है जो आपको डीएनए प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि ये वही शख्सियत है जो अपना हर चीज को, हर शय को, मतलब अपने सारे शौकों को, अपने आरामों को और अपने हर एक चीजों को कुर्बानी दे करके और आपको सींचने की कोशिश किए हैं और आपको आपके जंग यानी सफलता के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां दी हैं और बहुत कुछ कुर्बानियां देते भी हैं और बहुत बलिदान भी देते हैं। अपने नींद को, अपने शौक को और अपने सारे चीज को बलिदान दे करके आपकी परवरिश करते हैं। यही वो माँ बाप है और यही वो वालिद वालिदा है और यही वो पेरेंट्स हैं। तो सबसे पहले यदि किसी को सेलिब्रेशन देना है तो वो सेलिब्रेशन बेटा आप अपने वालिद और वालिदा को दीजिए और तब जाकर के आप अपने दोस्तों को सेलिब्रेशन दीजिए 2023 का। तो इकबाल सर के तरफ से नीट एस्पिरेंटों को, जेईई मेंस एस्पिरेंटों को, 12वीं कक्षा के स्टूडेंटों को, यानी जो भी छात्र छात्रा 12वीं कक्षा में है, 10वीं कक्षा में है, उन सबको ये 2023 नए साल का
बहुत सारी मुबारकबाद देता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग कहीं भी रहें, खुश रहें और माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहें, माँ बाप का एहतराम करते रहें, माँ बाप का रिस्पेक्ट करते रहें, उनको इज्जत रिस्पेक्ट के साथ उनका नमन करते रहें। और बाबू एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही होता है जो हमको कहीं ना कहीं असफल पेपर में, कहीं ना कहीं बहुत सारे समस्या कठिन राहों में आसान बना देता है राहों को, और हमारे मुश्किलों को आसान कोई बनाता है तो वो बड़े बुजुर्ग और माँ बाप की दुआओं का अजमत होता है और माँ बाप के दुआओं का असर होता है, जिससे हमारे कठिन लाइफ भी या कठिन परीक्षा भी आसान बन जाती है। तो आप अपने गुरु का सम्मान करें, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और साथ साथ आप अपने माँ बाप का सम्मान करें और तब जाकर के सेलिब्रेशन करें और चाहे जो कुछ करना है करें। लेकिन सबसे पहले बात ध्यान में रखिएगा बाबू कि इस नए साल में सारे बच्चे बहुत सारी रूल रेगुलेशन को और बहुत सारे सिद्धांतों को बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता है। तो याद रखिएगा, जो अपने रूल रेगुलेशनों को बनाता है, अपने सिद्धांतों को बनाता है, लेकिन वो रूल रेगुलेशनों को फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा वो लाइफ में कभी सफल भी नहीं होता है। खुद से चीट करने का मतलब आप दूसरों से चीट नहीं करते हैं, खुद से चीट करते हैं, अपने कैरियर से चीट करते हैं। तो एक बात मैं आप सबको बता देना चाहूंगा बेटा कि ये नए दौर का शुरुआत हो रहा है, नया समय का शुरुआत हो रहा है, तो आप क्यों रुके हैं? आप भी अपने लाइफ का जो गोल्स है, जो डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन में नए अंदाज के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए जुनून के साथ और नए सिस्टम के साथ और नए उम्मीद के साथ और नई आदतों के साथ उठिए और चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, यदि पहला दिन आपका खराब हुआ तो जिसका शुरुआत सही नहीं होता है उसका अंत भी सही नहीं होता है, जिसका शुरू का सही नहीं होता है, जिसका प्रारंभिक सही नहीं होता है, उसका अंतिम चीज भी सही नहीं होता है। तो याद रखिएगा, सफलता एक पक्षी का नाम है, सफलता एक परिंदा का नाम है जिसके दो पर हैं, एक तो कानून और दूसरा का मेहनत। आप अपने मेहनत के दम पर बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ करके रेजा बना दीजिएगा। यानी आप जाकर के दशरथ मांझी को देख लीजिए, तो दशरथ मांझी भी 22 तक 24 साल तक उन्होंने पर्वत को तोड़ते रहा और मेहनत के दम पर उस पत्थर को तोड़ करके रेजा बना दिए। तो याद रखिएगा कि आप अब यदि अपने माँ बाप का इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो माँ बाप का दुआ एक दौलत है। माँ बाप की दुआ एक दौलत है बेटा। देखिए सुन लीजिए, मैं आपको आंख में आंख डाल करके बता रहा हूं बेटा कि याद रखिएगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी कोनो काम का नहीं है यदि आपके माँ बाप खुश नहीं है। कहने का मतलब यह है बेटा कि यदि माँ बाप का जो दुआ होता है बेटा, वो माँ बाप का दुआ एक बहुत बड़ा दौलत होता है और वो दौलत कभी भी इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, यानी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कभी खत्म नहीं होती है। यानी दुआ एक ऐसी दौलत है जो इस दुनिया में भी रहती है और उस दुनिया में भी रहती है। बाकी ये करोड़ों के प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा धर्मशाला है, एक दिन यही छोड़ करके जाना है। यदि देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना बेटा, वो एक मेहमान के समान होते हैं और मेहमान ज्यादा दिन नहीं रहता है, 4 दिन रहता है। मतलब समझ भी रहे हैं क्या? ये 4 दिन का, कुछ ही दिन का वो लोग मेहमान होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज आप सबसे हम गुजारिश करते हैं, बाबू विनती करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप लोग अपने माँ बाप का अदबो एहतराम रिस्पेक्ट दिया कीजिए, क्योंकि ये डीएनए जो आपको मिला है ना, वो किसका परिमाण है? आपके माँ बाप का परिमाण है बेटा। माँ बाप के दुआ का अजमत जिसको लग जाता है ना, वो बच्चा इस दुनिया में भी सफल होता है और आखिरत में। एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि आपके पास माँ बाप की दुआ का दौलत नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो वो दौलत पत्थर के समान है और वो दौलत कंकड़ और मिट्टी के समान है।
वो इंसान कभी भी सफल। अब देखिए एक और बात बताएंगे हम बेटा, ये एक एक देखिए, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, आप इंसान के औलाद हैं, इंसान बनने की कोशिश करिए। और ये भारत में जो भी भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान के जो जो आबो हवा चल रही है, इससे आप लोग बचें। और इससे हमारे जितने भारतवर्ष के नागरिक हैं, सबसे पहले जितने सारे सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं और जितने सारे हमारे भारतवर्ष के श्रमिक, दलित, मजदूर, अभिभावक, अभिनंदक और जो हमारे माननीय बड़े बुजुर्ग और हमारे माननीय आदर्शवादी जो हमारे शिक्षक गण हैं और जो सर्वश्रेष्ठ आदमी, सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और सत प्रणाम करते हैं। और यह सूचना देना चाहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान का आबो हवा चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप इस आबो हवा को अपने इखलाक से, अपने शिक्षा से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। यानी ये नेता लोग जो होते हैं, नेता लोग हिंदू मुसलमान करके एक सच्चा इंसान, बात ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद वो शिक्षित पर्सन थे, उनके पास यह शिक्षा थी कि वो इंसान थे। उनसे वो ना ही हिंदू बने और ना ही मुसलमान बने, वो एक अच्छा इंसान बन करके गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट हम कहना चाहेंगे कि इस नए साल में नए दौर का शुरुआत हो रहा है, तो नया सोच बदलिए और नए सकारात्मक। अच्छा एक बात बताइए, हमारे हिंदू भाई या हमारे मुसलमान भाई, ये जो श्रमिक होते हैं, हिंदू भाई लोग में जो श्रमिक होते हैं, मुसलमान भाई लोग में जो श्रमिक होते हैं, उनको ये नेता लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। ना अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं, ना अच्छा शिक्षा दे पाते हैं और ना ही अच्छा स्वास्थ्य दे पाते हैं। और सबसे बड़ी दौलत तो इल्म की दौलत है। यदि इल्म आपके पास हो जाए तो कहने का मतलब कि आप इंसान बनना पसंद कीजिएगा, और इंसान बनने से बड़ा इस दुनिया में धर्म कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कौन ऐसा धर्म है, उस धर्म को मैं बाइकाट करता हूं, जो धर्म एक इंसान से दूसरे इंसान को दूर करता हो। तो आप लोग सबसे हम यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इल्तिजा करना चाहेंगे, ये सबसे गुजारिश करना चाहेंगे कि भारतवर्ष में जो एक आग लगाने की कोशिश किया जा रहा है इस नए साल में, यानी 2023 में, आप सबको हम दावत दे रहे हैं कि आप सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल करके नए सोच, नए शिक्षा और नई सिस्टम और नई सिद्धांत का आदत डालें और इस कठिन राहों में एकजुट हो करके और नए साल का आगाज करें। क्योंकि आप लोग से हम यह बता देना चाहेंगे कि ये जो आबो हवा हम लोग बना रहे हैं, ये गलत फहमियाँ, ये इंसानों को इंसानों से दूर करती है। और जो इंसानों को इंसानों से दूर कर दे वो कोई धर्म नहीं होता है। बात ध्यान में रखिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो एक इंसान दूसरे इंसान के समस्या को अपना समस्या समझे, एक इंसान दूसरे इंसान के तकलीफ को अपना तकलीफ समझे, एक इंसान दूसरे इंसान के गमों या किसी प्रकार के समस्याओं को यदि अपना समस्या समझे, एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा बने, सबसे बड़ा धर्म यही है और सबसे बड़ी ताकत यही है। तो हम अमन के पुजारी हैं, हम लोग अमन चाहते हैं। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि इस भारत माँ के धरती को बहुत से अच्छे बहादुरों की जरूरत है। आप हिंदू मुसलमान करके उन बहादुरों को ना छीने और एक दूसरे का सहारा बन करके, और इस मिट्टी से शिक्षा के दम पर हम लोग का योगदान रहेगा। और बहुत सारे बच्चों ने अगर भूमिका निभाई तो हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिल करके और अच्छे इस भारत माँ के धरती को, इस धरती को हम लोग अच्छे से अच्छे बहादुर देंगे और अच्छे से अच्छे इंसान को देंगे, जिससे ये एक तलफात खत्म हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए सोच के साथ, नए जुनून के साथ और नए ताकत के साथ एक दूसरे से मिल करके, इत्तेहाद के साथ एकजुट हो करके, और ये नया साल का जो सेलिब्रेशन है सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ मनाएं और उसके बाद से आप किसी के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं। और इसमें यदि इस साल में पहला दिन अगर आप कोई गलत काम करते हैं या किसी गलती को करते हैं तो याद रखिए
जब शुरुआत अच्छा नहीं होता है तो उसका अंत भी अच्छा नहीं होता है। जब शुरुआत सही होगा तो अंत भी सही होगा। बहुत सारे मोटिवेशन लेकर के आया जाएगा। चलिए, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और भारतवर्ष के सारे नागरिकों को एक बार फिर से 2023 का नया साल का बहुत बहुत बधाई और बहुत बड़ी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।